Hello, everyone. Welcome back to the 9 o'clock podcast. I'm Pratima Kotwal. We usually record face to face in the studio, but today we are going global. Joining us, Zoom, all the way from India, is Sherpa Roy, a multi talented music producer, artist, and the founder of Aryan Venture. So, Mr. Aryan Roy, welcome to the 9 o'clock podcast. And how are Hi you? Pratima, hello everyone. Hello. अ, कैसा चल रहा है? आप कैसे हो? दिन कैसा जा रहा है आपका? या आई एम गुड। आप बताओ कैसा है? Yeah, everything is good. Everything is fine. Okay, so आर्यन, सीतामढ़ी से निकलकर 1.5 मिलियन स्ट्रीम तक पहुंचना कोई मजाक की बात नहीं थी। वो पहला दिन कैसा था जब आपने डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिक ही करना है? तो हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहता हूँ। अब 2.5 मिलियन हो चुके हैं, 2.5-3 मिलियन हो चुके हैं। तो ऐसा था कि मुझे बचपन से ही कुछ कुछ करने का आदत है। लाइक नया नया हॉबी सीखना, वीडियोस देखना, यूट्यूब देखना। वो नया नया वीडियोस आया, यूट्यूब आया था इंडिया में 2026 में। और मैंने 2026 के जुलाई जुलाई नहीं, अगस्त दिसंबर में मैंने पहला वीडियो डाला था अपना लाइफ का। और हम्म। उसके बाद से मैं ऐसे यूट्यूब से सीखता आया हूँ नई नई हॉबीज़। नहीं तो उसी वक्त मैंने गाने बनाना सीखा, बीट्स बनाना सीखा एफएल स्टूडियो पे। और अब बनाते बनाते 2025 में मैंने एक सॉन्ग निकाला था स्पाइडरमैन वाला, जिस पे मुझे 2.5 मिलियन स्ट्रीम्स मिल गए अब। तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ। सॉरी। ओके, सो वेल, मेरी टीम ने शायद थोड़ा गलत डाटा निकाला, तो सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब जब मैंने आपका पहली बार नाम सुना शेरपा रॉय, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि शेरपा रॉय ही क्यों है? आपका असली नाम तो आर्यन रॉय है, एकदम सिंपल सा नाम है, एकदम प्यारा सा नाम है। लेकिन आपने म्यूज़िक और ये बिज़नेस की दुनिया में शेरपा रॉय का नाम ही चूज़ क्यों किया? इसके पीछे कोई कहानी है? या फिर ऐसे ही मतलब स्टेज नेम के लिए, कूल दिखने के लिए आपने ये शेरपा रॉय नाम चूज़ किया? नहीं, जैसे कि तुमने बोला मेरा नाम आर्यन है, या हाँ, तो आर्यन काफ़ी कॉमन नाम हो चुका था सब जगह। आर्यन, हर 5 में से 6 बच्चों का नाम तो आर्यन ही निकल जाएगा अब। तो मुझे अपने बिजनेस और अपने इंडस्ट्री के लिए एक नया नाम चाहिए था। तो मैंने शेरपा नाम सोचा, क्योंकि मेरी नानी नेपाल से है, तो मेरा कुछ रूट्स नेपाल से भी है। और जैसे कि तुम जानती होगी, शेरपा का मतलब वो माउंटेनियर्स होते हैं जो कि सबको अपनी राह दिखाते हैं, ऊंचाइयाँ छूते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना नाम शेरपा रॉय ही रखूं। रॉय मेरा टाइटल मेरे फादर का, शेरपा। दैट्स व्हाई आई एम टुडे शेरपा रॉय नाउ। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके कहीं इंडियन होकर भी आप थोड़ा बहुत आपका रूट नेपाली भी है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि बाय द वे हमारा ये पॉडकास्ट नेपाली व्यूअर्स भी देख रहे हैं। तो आपके भी जितने फॉलोअर्स या जो गाने सुनते हैं आपके, वो लोग भी सुनेंगे, क्योंकि एक देश-देश बीच भी बॉन्ड बन रहा है और उसके थ्रू आपने दोनों चीज़ को मैश अप करके एक जो बनाया है, एकदम बहुत अच्छा है। तो अब सो हम लौटना चाहते हैं उस स्ट्रगल के दिन में, जब आपने एक स्ट्रगल कर रहे थे, एक एक उस फ़ेज़ में थे लाइफ़ के, कभी आप जब गाना सुन रहे थे। अक्सर सब लोग मतलब वायरल हिट्स ही देखते हैं कि मतलब क्या है, कोई नहीं देखता है कि एक चीप ईयरफ़ोन के पीछे का जो कहानी है, वो कोई नहीं देखता है, सब लोग वायरल हिट्स ही देखते हैं। तो जब आज से पहले सबसे पहले आपने गाना सीखा, गाना सुना, आपके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं था, तो आपने किस बेसिस पर गाना म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक बनाया? तो जब मैं ये सब स्टार्ट कर रहा था, तो मेरी मम्मी के फ़ोन से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया। उस पे वीडियो बनाना, उस पे एडिटिंग सीखा, उस पे मैंने बीट्स बनाना स्टार्ट किया, सब कुछ किया। मैं यूट्यूब मैं भर-भर मैं सारे-सारे दिन यूट्यूब पे लगा रहता हूँ। सॉरी फॉर माय बिहारी एक्सेंट। तो मैं सारे-सारे दिन यूट्यूब पे लगा रहता था। और इसकी वजह से मैंने बहुत सारी डाँटें भी सुनी है अपनी मॉम डैड से, बहुत सारी डाँटें सुनी है, अपनी दीदी से डाँटें सुनी है।
इस बीच फिर मेरी दीदी पढ़ने के लिए कोटा चली गई, तो मैं घर पे वापस अकेला हो गया, तो इसकी वजह से मेरे पास बस मेरा और मेरा इंटरनेट था। और मैं ऐसे ही हर रोज़ नई हॉबी पिक करता था, छोटा था, नई हॉबी पिक करता था, छोटा था। बट अंदर ही अंदर म्यूज़िक के लिए मेरे अंदर कुछ तो था, जिसकी वज़ह से मैं अब हमेशा से म्यूज़िक करना चाह रहा था, तो अब मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। आई डोंट नो मैं उस इसे कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा, बट फ़िलहाल तो म्यूज़िक है मेरे लिए। ओके, सो आप जब स्ट्रगल के फेज़ से अब हम वो वायरल मोमेंट को फिर से यादगार बनाना चाहते हैं, फिर से उसको महसूस कराना चाहते हैं। जब आपका पहला गाना जैसे कि आपने बताया कि स्पाइडरमैन वो आपका वायरल हुआ था यानी कि उसको मिलियंस ऑफ रीच मिले थे लोगों से। तब जब आपको वो गाना लिखे मतलब जब आपको किस तरीके से वो गाना सोच के आप लिखे थे? और आपको उसके बाद जब वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, उसको पसंद किया और आपको उसके बाद डर नहीं लगा कि अब लोग मुझसे हर बार वही चीज़ की उम्मीद करेंगे कि बार-बार वही हिट देना पड़ेगा, ऐसा चीज़ का आपको आपको डर लगा कि नहीं लगा? ओके, जब मैं स्पाइडरमैन वाला गाना लिख रहा था, तो मैं उस टाइम एक ब्रेकअप से गुज़र रहा था और मैंने फिर देखा स्पाइडरमैन एंड्रू गारफ़ील्ड का स्पाइडरमैन मैंने देखा, तो उसी पे मैं देखते-देखते ये लाइन्स लिखा था, आई एम जस्ट अ स्पाइडरमैन विथ नो गवेन। उसके बाद इनिशियली मैं इस गाने को ड्रॉप नहीं करने वाला था, वैसे भी ये गाना बना के मैं इसे डिस्कार्ड करने वाला था। मुझे पहली बार में पसंद नहीं आया था ये गाना, बट मुझे इंस्टा पे कुछ डालना था कंटेंट के लिए, तो फिर मैंने एक एंड्रू गारफील्ड का और ग्वेन स्टेसी का उठाया मैंने और उस पे एडिट डाल के ये गाना पोस्ट कर दिया और फिर मैं सोने चला गया। बट जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो इस रील पे मिलियंस व्यूज़ आ गए, सब गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? तो मुझे मजबूरन ये गाना डालना पड़ा और एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं ये गाना डाला, तो उसके बाद से मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा ये गाना, इसलिए। ओके, सो आज हमको फाइनली पता चला कि स्पाइडरमैन का पीछे गाना बनाने का राज क्या एक्चुअली किस तरीके से आपने बनाया था वो गाना। सो मे बी आपके जितने भी फॉलोअर्स या फिर जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, सब लोग सुनेंगे ये चीज़, उनको फ़ील करेंगे कि शेरपा रोई ने उनको जो गाना दिया है, अक्सर किस तरीके से उन्होंने दिया है, तो ऑफ़ कोर्स मे बी वो लोग भी खुश हो जाएँगे। मिलियंस ऑफ स्ट्रीम साउंड्स ग्रेट बट लेट्स टॉक नंबर। क्या एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आज के इंडिया में सिर्फ़ स्पॉटिफ़ाई के चेकलिस्ट पर सर्वाइव कर सकता है? आप क्योंकि एक आप आर्टिस्ट हो और उस फ़ील्ड में आप एंटर कर चुके हो और आपको रियलिटी भी पता होगा, तो जितने भी आने वाले लोग हैं, उनको भी पता चले कि एक स्पॉटिफ़ाई के चेक्स पर भी सर्वाइव कर सकता है? द शॉर्ट आंसर इज़ नो, ब लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप रफ्तार या फिर लाइक बिग क्रिएटर्स हो, तो आप के ज़्यादा स्ट्रीम्स होंगे, 40, 50, 100 मिलियन स्ट्रीम, तो उस हिसाब से आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, इंडी पॉप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, तो और आपके मुश्किल से मुश्किल 10,000 भी स्ट्रीम्स नहीं हो पा रहे हो, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे उस पैसों से। आप एक बीट भी नहीं खरीद पाओगे उस पैसों से, जितना स्पॉटिफ़ाई, एप्पल म्यूज़िक देता है। तो आपको इसके साथ-साथ इनिशियली कुछ तो और करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दूसरे के साथ कोलैब करके, कुछ भी करके थोड़ा-सा गिग गिग वर्क करना पड़ेगा। कैफ़े में, ये सब में जाना पड़ेगा। और अदर कंटेंट्स भी बना सकते हो आप, लाइक यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना, एंटरटेनमेंट कैटेगरी सब कर सकते हो, बट यही है कि सिंपल आंसर ये कि आप सिर्फ स्ट्रीम्स के भरोसे आप अर्न नहीं कर पाओगे, आपको ब्रांड्स लेके ही आना पड़ेगा। ओके, सो आपने एग्ज़ैक्टली क्या रियलिटी है वो भी बता दिया, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। ओके, सो मिस्टर शेरपा रॉय, आपके गाने में अक्सर अधूरेपन और अकेलेपन ज़्यादा दर्शाते हैं। आप ऐसे अपने गाने के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वही को आप दिखाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप फ़ील करते हो वही एक दिखाते हो। मैंने जितना सुना है आर्टिस्ट के थ्रू।
तो आपकी ज़िंदगी में वैसे अधूरेपन और ऐसे अधूरे किस्से हैं जो किसी ने नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ सीन है आपका कि क्या चल रहा है? एक्चुअली ये जितने भी गाने होते हैं मेरे कहीं न कहीं मेरे लाइफ़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मेरे लाइफ़ से इंस्पायर होते हैं और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ़ लिखने की कोशिश करता हूँ अपने गानों में। ताकि ठीक है, कोई अगर मेरे जैसा कोई और भी हो इस दुनिया में, तो उससे मैं रिलेट कर पाऊँ, वो मुझसे रिलेट कर पाए, वो इस गाने से रिलेट कर पाए, जिसके कारण उसे पसंद आए। इसीलिए ये यही कारण है लगता है मुझे कि स्पाइडरमैन वाला गाना ज़्यादा स्ट्रीम हासिल किया क्योंकि मेबी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उस गाने से अपना वो फीलिंग्स नहीं बता पा रहे दूसरे को, लेकिन इस गाने पे लग रहा है कि हाँ, कोई उसका फीलिंग्स बता रहा है, कोई उसका फीलिंग्स समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ़ अपने आर्ट में डालना चाहिए, ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ अच्छे से आपके साथ और आपको फ़ॉलो करे, आपके साथ रहे आपकी जर्नी में, इसीलिए थोड़ा-सा रिलेटेबल होना चाहिए। तो जैसे आपके गाने में अक्सर अधूरेपन और जो जिस जिस किस्से हैं, अधूरे किस्से आपने बताया कि अक्सर एक रिलेट कर पाते हैं ऑडियंस, है ना? तो एक शायर का भी वैसा ही होता है, जो अपने दुःख-दर्द को एक शायरी के थ्रू, वैसे ही आर्टिस्ट का भी अपने गाने के थ्रू व्यक्त करते हैं, अपना-अपना अलग होता है। हम इस प्रोग्राम के एंड तक पहुँचने वाले हैं। एक हुँ, 1-2 आखिरी सवाल आपको होने वाले हैं मेरे तरफ हुँ, से और हमारे 9 ओ क्लॉक पॉडकास्ट के तरफ से भी। हुँ, आपको ऐसा कोई आर्टिस्ट है, जैसे आर्टिस्ट का, हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि एक बड़े आर्टिस्ट आर्टिस्ट के साथ कोलैब करे, राइट? तो हुँ। आपका कोई ऐसा रोल मॉडल बोल सकते हो या फिर ऐसा कोई आपका है जिसके साथ आप फ्यूचर में कोलैब करना चाहते हो या फिर अभी करना चाहते हैं, ऐसा कोई है आपके? सो प्रतिमा जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेपाली कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, मेरी नानी नेपाल से थी, तो मैं ज़्यादातर नेपाली गाने ही सुनता हूँ। मैं तो डिस्कवर के लिए मैं मैं डिस्कवर के लिए तो बहुत सारे गाने सुनता हूँ, बट मैं अपनी टॉप लिस्ट में नेपाली गाने को रखूँगा और मैं ज़्यादातर सज्जन राजवैद्या, सुशांत केसी, आशुतोष केसी, उसके बाद सालम, उसके बाद ये कुछ नेपाल के ये जो आर्टिस्ट है लाइक इधर ईस्ट ईस्ट और वेस्ट आई डोंट नो, कहीं तो है जो जहाँ पे मैथिली जो कि मेरा भाषा है, माय लैंग्वेज मैथिली, उसमें गाने बनाते हैं। आप जैसे सुमित मलिक हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले सज्जन राजवैद्या के साथ कोलैब करूँ। मैं आई एम हिज़ बिगेस्ट फैन और जो भी तुम बोल लो। लेकिन हाँ, मुझे अगर आज मिला मौका सज्जन राजवैद्या से के साथ कोलैब करने का, तो मैं आज के आज, अभी के अभी इसी वक़्त करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद सुशांत केसी और ये सब तो है ही। इनके साथ तो करना ही चाहूँगा मैं। जैसे कि आपने बताया आपके जैसे पुरखा लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत आप रूट कनेक्ट कर सकते हो अपने नेपाल से, नेपाली गाना से, नेपाली संस्कृति से, नेपाली वेशभूषा से आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। वैसे ही नेपाल में भी मैथिली भाषा बोला जाता है, तो आप रिलेट कर पाओगे, इसमें बड़ी बात तो नहीं है। हुँ, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, एक एक और सवाल। जैसे आपने अपना फ़ेवरेट आर्टिस्ट बताया कि हुँ, अ, सज्जन राजवैद्य, हुँ, तो ऐसे में 2-4 आर्टिस्ट का नाम लूँगी, अगर आपको हुँ, पता है। वैसे आपको हुँ, पता ही, आप फ़ैन हैं, तो अक्सर पता होंगे ही। तो आपको मैं ऐसे शॉर्ट आपको क्विक आंसर देना है इस सवाल का कि हुँ, जो जिन-जिन आर्टिस्ट के मैं नाम लूँगी, आपको क्विक से आप उनका फ़ेवरेट, जैसे आप पर्सनली आपको कौन-सा गाना फ़ेवरेट है जो उन्होंने लिखा हुँ, है? ओके, जैसे कि पहला नंबर में आपको सज्जन राजवैद्य ही आता है, तो उनका हुँ। आपको पर्सनली फ़ेवरेट सॉन्ग कौन-सा लगता है? सज्जन राजवैद्य के तो मुझे बहुत सारे गाने पसंद हैं, मैं कैसे तो मैं उसका टॉप 3 बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज़ बेहुली, सुना कांची एंड यू कैन आल्सो ऐड सस्तो मोटो, फिर से वो और बस ये 3 तो मैं प्रायोरिटी में रखना मेनी मोर चाहूँगा। और भी है। हाँ, और भी और बहुत सारे उसके तो सारे गाने हैं एक्चुअली उसके तो सारे गाने हैं। हाँ, तो लेकिन ओके। जैसे और हुँ, हमारे दूसरे नंबर में स्वप्ना सुमन है, वो भी नेपाली आर्टिस्ट है, आप हुँ, जानते ही होंगे। तो उनके हाँ। उनका कौन-सा गाना आपको पर्सनली पसंद है? स्वप्न सुमन का एक्चुअली मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा था। न ढाका न मुहा न श्रृंगार ले, लाइक वो गाने का नाम मुझे याद नहीं है बट हाँ, ये वाला गाना।
उम, ओके, जैसे और हैं सुशांत केसी, हुँ, वो भी नेपाल के एक बड़े आर्टिस्ट हैं और हुँ। आपको पता ही होगा उनका कौन-सा गाना आपको पसंद है? सबसे पहले मैं तो पहुना को मैं रखना चाहूँगा। उस पहुना से भी पहले मैं एस्टे राइचा वो जो अभी उनका नया गाना आया है, मैं उसे रखना चाहूँगा। वो काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल रिटेन काफ़ी ब्यूटीफुल शॉर्ट वीडियो है, उसको रखना चाहूँगा। सेकंड में पहुना को रखना चाहूँगा और थर्ड में एक्चुअली उसका ठीक है या कुछ करके एक गाना है, मैं उसे रखना चाहूँगा उसका। ओके, जैसे आपने बताया कि जब आप थोड़ी देर पहले मैं पूछ रही थी कि आपसे कि आपके कौन-कौन फ़ेवरेट आर्टिस्ट थे, तो उनमें आपने नाम लिया था एक सुमित मलिक का भी। तो जी। उनका भी कोई ऐसा कोई फ़ेवरेट गाना है जो आप पर्सनली खुद को एक अक्सर लोग हम क्या है नेपाल में मैथिली भाषा तो सेम ही बोला जाता है, इंडिया और हुँ। नेपाल में चाहे दोनों हो, तो आपको समझ आता होगा उनका तो आपको कौन-सा ऐसा गाना है जो उनका बहुत पसंद है आपको? हाँ, सुमित मलिक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। उनको वो भैया-भैया कह के हम बोलते हैं उनको। तो उनका मेरा फ़ेवरेट गाना रिंग रिंग है, ज़रूर सुनना आप। और उसके बाद एक उनका अभी नया गाना आया है लुक छुप, वो भी काफ़ी अच्छा गाना है। और सुमित मलिक के साथ एक और आर्टिस्ट को मैं ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली वो प्रोड्यूसर है बट उसके वो गाने भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं। उसका नाम एविनिक्स ऐसे कुछ नाम है। उसका नाम एविनिक्स है और उसका गाना जो सारे सुकून, उसके साथ मेरा रीमेक भी आने वाला है, तो देखते हैं कैसा जाता है वो रीमेक। ओके सो लास्ट में एक और आर्टिस्ट है आशुतोष केशी, आप जानते ही होंगे उनको भी। तो हुँ, पर्सनली आपको कौन-सा फ़ेवरेट है उनका? उसका एक कांची एंड सबसे पहले मैं तो माया को रखना चाहूँगा मैं। माया सॉन्ग उसका और सेकंड में कांची को रखना चाहूँगा मैं। ओके सो जैसे कि आपके रूट भी जुड़े हुए थे तो आपको जैसे आप हो तो एक इंडियन पर फिर भी जैसे आपने गाने के थ्रू कई कई लोग होते हैं कहीं किसी को जैसे आपको भी प्रॉपर प्रॉपर नेपाली समझ तो नहीं आएगा पर फिर भी एक वाइब्स के साथ आप रमा सकते हो यानी कि एंजॉय कर सकते हो तो हुँ, एक नेपाली होके मेरे को भी बहुत प्राउड फील हुआ कि एक नेपाली आर्टिस्ट को भी लोग सुनते हैं इंडिया में भी अक्सर काफ़ी सारे लोग सुनते हैं तो मेरे हुँ, को पर्सनली बहुत खुशी हुआ ये बात जानकर भी। ओके वैसे मिस्टर शेफा रॉय हम प्रोग्राम के एंड में आ चुके हैं। गाने के थ्रू और ऐसे यूट्यूब सोर्स के थ्रू भी आपने बताया है कि 2026 में आप कोई ऐसा बड़ा धमाका करने वाले हो कि ऐसा गानों के ही। तो ऐसा कुछ है आपका कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इस सब चीज़ को लेकर? 2026 का तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वो पूरे साल एक्सपेरिमेंट करूँगा अपने गानों के साथ क्योंकि ऐसे गाने बना-बना के थोड़ा तो मुझे अपना फ्रीडम थोड़ा लगता है कि हाँ, मुझे उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है अपने गाने चूज़ करने का, अपने गाने बनाने का बट मैं 2026 में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहूँगा अपने गाने के साथ। और उस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला गाना 7 जनवरी को आ जाएगा, 7th ऑफ जनवरी और 1st जनवरी को एक और गाना आ रहा है और 31st दिसंबर को मेरा हिट डिलीट सॉन्ग आने वाला है, तो उसको ज़रूर प्यार देना सब। ओके सो अब तो आपके पास 2 जगह के लोगों का आपको सपोर्ट बना रहेगा क्योंकि अब तक जैसे इंडियन इंडियन व्यूअर्स आपको जानते ही थे और वेल और नेपाली व्यूअर्स भी जानेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू कि शेरपा रोया एक्चुअल में कौन है और कैसा उसका एक पर्सनालिटी है और कैसा म्यूज़िक क्रिएट करता है वो लोग भी जाकर देखेंगे। ओके सो हम इस एपिसोड के सेकंड एपिसोड के एंड में हैं अभी और जैसे कि मैं अपने हर एपिसोड में यानी कि मैंने ये दूसरा एपिसोड हो रहा है आपके साथ। तो मैं हर एपिसोड में आप पूछती हूँ मेरे गेस्ट से कि आप क्या ऐसा एडवाइस देना चाहते हो लोगों को जो आपको सुन रहे हैं अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू, चाहे नेपाल में ही हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ग्लोबली जो जो भी सुन रहे हैं आपको, जिनको भी शुरू करना है, जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं कि कैसे शुरू करना है, उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो वो लोगों को उन लोगों को आप क्या मोटिवेट ऐसा कोई सजेशन है जो आप देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मैं तो उतना खुद भी नहीं जानता अभी। मैं अभी स्टिल मैं लर्न ही कर रहा हूँ।
हमेशा सीखता रहूँगा, बट मैं बताना चाहता हूँ कि कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और हमेशा फेलियर के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी अगर आप फेल हो, 1 बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार, आप 30 बार भी क्यों ना फेल हो, बट फेलियर से डरना नहीं चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको वापस उठना चाहिए अपने लाइफ़ में और आगे बढ़ना चाहिए। Okay, so Mr. Shilpa Roy, thank you so much for joining us. We can't wait to see what you achieve in 2026 and I hope आपके सारे ड्रीम्स पूरा हो, आपके सारे इच्छा पूरा हो। तो आपको नेपाली और इंडियन फैन्स के सपोर्ट मिलते रहे आगामी दिन में आपका उज्जवल भविष्य का हम भी कामना करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू और सभी अगर आप मेरे नए लिसनर्स बनोगे तो सबको थैंक यू और प्रतिमा तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक इस पॉडकास्ट के लिए और तुम ऐसे ही बनाते रहो पॉडकास्ट और आगे बढ़ते रहो और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट पे, थैंक यू सो मच।